हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी पेपर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहने वाले हैं। एक क्वेश्चन यदि आप कह लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं जाएगा। क्वेश्चन से देखें उससे पहले हम पेपर पैटर्न देख लेते हैं। 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, 3-3 नंबर के 4 लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे और 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, जिसमें आपको 500 शब्दों में आंसर लिखना होगा। 15-15 नंबर के रहेंगे। इसके बाद यूनिट 1 से हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिट 1 से हम वनस्पति विज्ञान का अर्थ क्या है, वनस्पति विज्ञान की परिभाषा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के नाम। ये बिल्कुल सिंपल हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आ सकते हैं। वनस्पति विज्ञान कैसे कहते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान का क्या विषय है, वनस्पति विज्ञान की परिभाषा दीजिए। वनस्पति शास्त्री बीरबल साहनी का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। इसके बाद आते हैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। वनस्पति विज्ञान का उद्देश्य एवं महत्व का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। उसके बाद वनस्पति विज्ञान की शाखाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। वनस्पति शास्त्री सर जगदीश चंद्र बोस का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। इसके बाद वनस्पति शास्त्री जानकी अंबल का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। यूनिट 2 से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं। सागरीय जल प्रदूषण क्या है, संक्षेप में बताइए। तापीय प्रदूषण को समझाइए। इसके बाद जल प्रदूषण के मापन की विधि एवं BOD पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइटोरिमेडिएशन का क्या अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइटोरिमेडिएशन क्या है और इसके अनुप्रयोग क्या हैं, एक क्वेश्चन है। यूनिट 2 के लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पर्यावरणीय प्रदूषण क्या है, इसके प्रमुख प्रकार बताइए। प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, अथवा में इसी का आ सकता है। पर्यावरण का निम्नीकरण करने में मानव की क्या भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण कैसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। वायु प्रदूषण के कारण, प्रभाव तथा नियंत्रण के उपाय बताइए, अथवा में ये आ सकता है। वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, वायु प्रदूषण के प्रकार भी बताइए। जल प्रदूषण का विस्तृत वर्णन कीजिए। जल प्रदूषण से क्या तात्पर्य है, प्रकार बताइए, इस प्रकार से अथवा में आ सकता है। जल प्रदूषण के बढ़ते संकट पर प्रकाश डालते हुए इसके नियंत्रण के उपाय बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र प्रदूषण का विस्तृत विवरण दीजिए। ध्वनि प्रदूषण का वर्णन दीजिए। ध्वनि प्रदूषण के कारणों एवं स्रोतों का उल्लेख करते हुए उसके निवारण के उपाय लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण की स्थिति पर प्रकाश डालिए एवं इसके समाधान के उपाय बताइए। ध्वनि प्रदूषण के परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुए ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 की व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालिए, इसी को अथवा में इस प्रकार पूछ सकते हैं। भूमि प्रदूषण के कारणों पर प्रकाश डालिए। भूमि को प्रदूषित करने वाले विभिन्न अवशिष्टों की विवेचना कीजिए। ठोस अपशिष्ट के प्रमुख स्रोत क्या हैं। शहरी ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है। ठोस अपशिष्ट क्या है, हम घरेलू या औद्योगिक अपशिष्ट का प्रबंधन कैसे करते हैं। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी प्रदूषण पर एक निबंध लिखिए। रेडियोधर्मी प्रदूषण को समझाइए, यह कितने प्रकार का होता है, एक क्वेश्चन आ सकते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण और अम्ल वर्षा के प्रभावों पर प्रकाश डालिए। इस संबंध में भारत की स्थिति बताइए, अथवा में इसी का आ सकता है। जलीय एवं स्थलीय परिस्थितिकी पर अम्ल वर्षा से क्या प्रभाव पड़ते हैं, समझाइए, अथवा में और भी आ सकते हैं। अम्लीय वर्षा का अर्थ एवं दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से एक ही क्वेश्चन कई तरह से पूछ सकते हैं। भूमंडलीय तापन क्या है, इसके प्रमुख कारणों को समझाइए, अथवा में इसी का आ सकता है। भूमंडलीय तापन से क्या तात्पर्य है, इसके प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत अपक्षय, जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन क्षेत्र की विवेचना कीजिए, अथवा में आ सकता है। आजकल ओजोन परत को क्षति किस प्रकार पहुंच रही है। मेटेलिकोल्स किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण कीजिए। यह बताइए कि वनस्पति तकनीकी द्वारा मिट्टी में विभिन्न प्रकार की धातुओं का पता किस प्रकार लगाया जाता है। मेटिकोल्स एवं उनके वर्गीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा में आ सकता है। सूचक पौधे क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। सूचक पौधे क्या हैं, पौधों के उन लक्षणों का वर्णन कीजिए जिनका उपयोग वायु प्रदूषण की सूचना के लिए किया जाता है। इस प्रकार से इसी को अथवा में पूछ सकते हैं। वायु प्रदूषित पदार्थों के बारे में आप क्या समझते हैं, किन्हीं 5 उत्तक्षय लक्षणों का उल्लेख कीजिए तथा उनके सूचक पौधे के नाम बताइए। फाइटोरिमेडिएशन के लाभ और हानि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेती के लिए सूचक पौधे, पानी के लिए सूचक पौधे,
मिट्टी की रासायनिक क्रियाओं को प्रदर्शित करने वाले पौधे प्रत्येक के 5 नाम लिखिए। फाइटोरेमेडिएशन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है बायोरेमेडिएशन जैव उपचार क्या है? बायोरेमेडिएशन के प्रकार लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोरेमेडिएशन क्या है? इसके लाभ हानियाँ पर प्रकाश डालिए। इसकी कार्यविधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यूनिट 3 से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की प्राचीन कृषि पद्धतियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आधुनिक कृषि पद्धतियों का विवेचन कीजिए। नेक्स्ट है शुष्क खेती किसे कहते हैं? शुष्क भूमि में अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए कौन सी विधियां अपनाई जानी चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन है वानिकी से क्या आशय है? स्पष्ट कीजिए। वानिकी की परिभाषा, प्रकार, लाभ एवं कमियों का वर्णन कीजिए। सामाजिक वानिकी पर निबंध लिखिए। सामाजिक वानिकी क्या है? इस योजना के अंतर्गत की जाने वाली परिचालन पद्धतियों व उनके लाभों का वर्णन कीजिए। अथवा में आ सकता है सामाजिक वानिकी क्या है? इसके प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कृषि वानिकी क्या है? इसकी प्रणाली के बारे में लिखिए। इसी को अथवा में पूछ सकते हैं विभिन्न कृषि वानिकी तंत्रों का वर्णन कीजिए तथा उनके महत्व का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित पट्टी का नियोजन का क्या महत्व है? इनमें से प्रयुक्त होने वाले कोई 5 पादपों के बारे में जानकारी दीजिए। हरित पट्टी का उदाहरण क्या है? किसी औद्योगिक इकाई एवं कॉलोनी के समीप विकसित की जाने वाली हरित पट्टिका के नियोजन के बारे में पौधों के वानस्पतिक नाम देते हुए लिखिए। ये अथवा में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वानस्पतिक प्रसारण किसे कहते हैं? इसके महत्व को समझाइए। विभाजन के द्वारा पौधों का प्रसारण किस प्रकार किया जाता है? समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागवानी का क्या अर्थ है? इसकी परिभाषा, प्रकार एवं महत्व को समझाइए। जैविक खेती क्या है? जैविक खेती के लाभ समझाइए। जैविक और रासायनिक कृषि में क्या अंतर है? समझाइए। जैविक खेती बनाम रासायनिक खेती पर एक टिप्पणी लिखिए। सिल्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वीकल्चर का क्या अर्थ है? परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? सिल्वीकल्चर के उद्देश्य एवं प्रमुख विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वीकल्चर प्रणाली क्या है? भारत में सिल्वीकल्चर के महत्वपूर्ण क्षेत्र का वर्णन कीजिए। भारत में सिल्वीकल्चर के प्रयास पर टिप्पणी लिखिए। यूनिट 4 से क्वेश्चंस हैं ग्रामीण जनजातियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले किन्हीं 10 पादपों का वर्णन कीजिए। लोक चिकित्सा में काम आने वाले किन्हीं 5 पौधों के वानस्पतिक नाम व महत्व बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में औषधीय महत्व बताते हुए किन्हीं 5 पौधों के वानस्पतिक नाम एवं उनके कुल बताइए। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में काम आने वाले कोई 10 पौधों के वानस्पतिक नाम लिखिए। इनके कुल व औषधीय महत्व को समझाइए। इन क्वेश्चंस जो हैं इन पर हम अलग से वीडियो बना देंगे इनके आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोपैथिक औषधि को किन किन पौधों से प्राप्त किया जाता है? सविस्तार वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथनोबॉटनी पर एक निबंध लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के फोकलोर पर एक निबंध लिखिए। मध्य प्रदेश के फोकलोर से संबंधित औषधीय महत्व के पेड़ पौधों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिफला बनाने में उपयोगी 3 फलों के कुल वानस्पतिक नाम तथा इसका औषधीय उपयोग बताइए। ग्रामीण आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त कोई 3 पौधों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। निम्न रोगों के उपचार में प्रयोग किए जाने वाले पौधों के नाम तथा उनके कुल के नाम लिखिए। कफ तथा ज्वर, डायबिटीज, दमा, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथनोबॉटनी एवं पादप रसायन में क्या संबंध है? संक्षिप्त में इसकी विवेचना कीजिए। एथनोबॉटनी एवं पादप रसायन के संबंध पर टिप्पणी लिखिए अथवा में आ सकता है। कपास के रेशों की विशेषता तथा इसका आर्थिक महत्व बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट का आर्थिक महत्व बताइए। फ्लेक्स क्या है? इसकी खेती किस प्रकार की जाती है और रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? रबर के ऊपर संक्षिप्त निबंध लिखिए। रबर क्या है? इसे कैसे प्राप्त किया जाता है? इसके उपयोग का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पौधों के कुल का नाम, वनस्पतिक नाम व आर्थिक महत्व लिखिए। लहसुन, तुलसी, टमाटर, सूर्यमुखी, ताड़ी, केला, धतूरा, आक या मदार। यूनिट 5 से क्वेश्चन हैं जीन स्थानांतरण की पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक को समझाइए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पुनर्योजन डीएनए तकनीक अथवा में इसी को पूछ सकते हैं। आनुवंशिक अभियांत्रिकी एवं जैव तकनीकी से आप क्या समझते हैं? मानव कल्याण में आनुवंशिक अभियांत्रिकी की भूमिका विस्तार से समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्मजीव जैव तकनीक के यंत्र हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनोमिक एवं डीएनए लाइब्रेरी क्या है तथा इनको किस प्रकार से तैयार किया जाता है? जब प्रौद्योगिकी में इनका प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है? जीनोमिक लाइब्रेरी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवर्तनशील अनुवांशिक अवयवों पर
एक निबंध लिखिए। परिवर्तनशील आनुवांशिक अवयवों से आप क्या समझते हो? इनका आनुवांशिक व विकासीय महत्व समझाइए। एंजाइम इंजीनियरिंग की विशेषताएं समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्कर जीन्स पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट ऊतक संवर्धन क्या है? पादप ऊतक संवर्धन की कृषि एवं बागवानी में उपयोगिता पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिक इंजीनियरिंग से आप क्या समझते हैं? इसके क्षेत्र एवं महत्व का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टोटिपोटेंसी कैलस संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान सॉफ्टवेयर ब्लास्ट और फास्टा का परिचय लिखिए। ब्लास्ट तथा फास्टा से क्या तात्पर्य है? संक्षेप में वर्णन कीजिए। इस वीडियो में हमने बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी पेपर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो करवा दिए हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।